शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आजकल लोग रिश्तों में क्यों टिक नहीं पाते? क्यों रिश्ते टूटने की तरफ बढ़ते हैं? क्यों शादियां तलाक तक पहुंच जाती हैं? क्यों लोगों को अपना ड्रीम पार्टनर नहीं मिलता? और क्यों बहुत से लोग बिना प्यार के जी रहे हैं? असल में इसका सबसे बड़ा कारण है रिश्तों के पीछे के राज्य को न समझ पाना। आज की ये समरी उन सारे सीक्रेट्स को रिवील करेगी जिनसे आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। परिचय। आज हम बात करेंगे मॉडल्स किताब के बारे में, जिसे मार्क मैनसन ने लिखा है। मार्क एक अमेरिकन लेखक हैं जिन्होंने द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ से के, एवरीथिंग इज एफाइक्ट और विल जैसी बेहतरीन किताबें लिखी हैं। उनका पसंदीदा टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और इसी पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। इस किताब में वो बताते हैं कि कैसे अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाकर हम किसी को आकर्षित कर सकते हैं। आइए इसे 6 अलग अलग चैप्टर्स में समझते हैं। क्यों पढ़ें ये समरी? ऑथेंटिक होना आजकल एक रेयर क्वालिटी है और एक जेन्युइन पाठक के तौर पर मुझे ये किताब बहुत पसंद आई। अधिकांश डेटिंग किताबें मैनिपुलेटिव बिहेवियर को बढ़ावा देती हैं, लेकिन ये किताब अपनी ऑथेंटिसिटी और मजबूत सेल्फ फीलिंग के लिए ख़ास है। इस किताब में जो टिप्स दिए गए हैं, मैंने खुद उन तरीकों को अपनाया और वे काफ़ी सार्थक और वास्तविक साबित हुए हैं। चैप्टर 1। किसी को अट्रैक्ट करना है तो नीडी मत बने। हमारी जिंदगी 4 चीज़ों पर आधारित होती है: प्यार, सेहत, पैसा और खुशी। अगर इन चारों में से कोई एक भी ढह जाए तो लाइफ में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। प्यार सबसे मुश्किल चीज़ है क्योंकि ये किसी से छीन नहीं सकते और न ही जीत सकते हैं। हमें पहले अपनी डेटिंग स्किल्स सुधारनी होंगी। सबसे पहले आपको अपनी नीडी इमेज को बदलना होगा। जितना कम नीडी दिखेंगे उतना ही अधिक आकर्षक बनेंगे। नीडी होने का मतलब है दूसरों से अप्रूवल की तलाश करना। एक बिना नीड वाला आदमी खुद की खुशी के लिए काम करता है। अपनी मानसिकता को बदलकर आप और भी आकर्षक बन सकते हैं। चैप्टर 2। खुद को खुला रखें। कमजोर होना सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होता है। मार्क एक एक्सरसाइज बताते हैं जिससे आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। आपको खुद को ऐसी सिचुएशन में डालना होगा जहां आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े। उदाहरण के लिए आप किसी लड़की से डेट के लिए पूछ सकते हैं। हो सकता है वो आपको रिजेक्ट कर दे, लेकिन इससे आप कुछ नया सीखेंगे और अगली बार बेहतर तरीके से पूछेंगे। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए खुद को खुला रखें और कभी डर से ना भागें। चैप्टर 3। फ्रिक्शन, जो एक अच्छी डेट को खराब कर सकता है। अगर आपको किसी लड़की से मिलकर उसे अप्रोच करना है तो सीधे ना जाएं। इससे वह आपको डेस्परेट समझेगी। आप जिस लड़की को पसंद करते हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। अनरिसेप्टिव, वह लड़कियां जो आपको रिजेक्ट कर चुकी हैं, इनसे वक्त बर्बाद मत करें। न्यूट्रल, जो आपको रिजेक्ट नहीं करती लेकिन जवाब भी नहीं देती, इनमें आपके चांस हो सकते हैं। रिसेप्टिव, वह लड़कियां जो आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाती हैं। यही वो कैटेगरी है जिसमें आपको सफलता मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। रिजेक्शन आपको गलत पार्टनर से दूर रखता है और सही पार्टनर की पहचान कराता है। चैप्टर 4। फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के 3 फंडामेंटल्स। गुड लाइफस्टाइल, एक अच्छा लाइफस्टाइल ही आकर्षक बनाता है। सोशल स्किल्स, आपको सोशल प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अक्सर लोग इन तीनों में से किसी एक में ही अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर भी अच्छा हो तो आपको इन तीनों में मास्टर होना पड़ेगा। एक अच्छा लाइफस्टाइल पाने के लिए पैसा जरूरी है। पैसे के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी पर काम करना होगा ताकि आप अच्छी जगह जॉब पा सकें या अपना बिजनेस शुरू कर सकें। सामाजिक चिंता, अगर आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो किसी इंसान से परेशान है तो आपको उसे सॉल्व करने में मदद करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहे और एक लीडर नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा लीडर बनते हैं तो आप उसे सही दिशा में गाइड कर पाएंगे। बात, व्यवहार, कम्युनिकेशन। अब तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट है कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों से सही तरीके से बात नहीं कर पाते तो आपकी बात कोई समझेगा कैसे? कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए एक एक्सरसाइज है। किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करें, उसे पेपर पर लिखें, फिर उसे मिरर के सामने बोलें और अपनी गलतियों पर ध्यान दें। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरेंगी। चैप्टर 5। किसी लड़की की ज्यादा चिप, क्रीपी ना हो। क्रिपीनेस यानी किसी इंसान से जरूरत से ज्यादा चिपकना या उसकी लाइफ में घुस बैठ करना। जब लोग किसी लड़की से बात करने के लिए बेताब होते हैं
तो ये गलती करते हैं। अगर आप किसी लड़की को ज़्यादा घेरने या उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको क्रिपी समझेगी और ये उसे ठीक नहीं लगेगा। इससे बचने के लिए आपको अपनी पसंद और नापसंद को साफ तौर पर रखना होगा। जब भी किसी लड़की से बात करें तो ज़्यादा करीब न जाएं, उसे असहज महसूस न कराएं। साथ ही उसे आपके बारे में सही फील करने के लिए पहले थोड़ा स्पेस दें और उसे अपनी जगह महसूस कराएं। चैप्टर 6, डेटिंग के प्रोसेस और रूल्स जानें। लड़की के साथ डेटिंग करने से पहले उसकी इच्छाएं जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे कि वो क्या चाहती है तो आप कभी भी अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे। अगर आप शादी से पहले अच्छे तरीके से अपनी पार्टनर की इच्छाएं और गोल्स नहीं समझते तो बाद में रिलेशनशिप में समस्या आ सकती है। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। डेटिंग के दौरान कुछ चीज़ें याद रखें। लड़कियों से फ़ोन नंबर तभी मांगें जब वो आपके लिए इंटरेस्ट और अट्रैक्शन दिखाएं। फिल्मी डायलॉग से नंबर ना मांगें, सीधे तरीके से मांगें। डेट के लिए अच्छी लोकेशन चुनें जहां आप बात कर सकें और कुछ अच्छा समय बिता सकें। और सबसे ज़रूरी बात, लड़कियों को एक ऐसे पार्टनर की तलाश होती है जो उन्हें मानसिक और वित्तीय सुरक्षा दे सके। निष्कर्ष, इस किताब से हमें ये सीखने को मिला, एक जेंटलमैन बनने के लिए खुद को बेहतर बनाते रहें। लड़कियों से बात करते वक्त उन्हें समझें और थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें। अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको लड़कियों के लिए एक स्टेबल इंसान बनना पड़ेगा। लड़कियों का सपोर्ट करें और उनके गोल्स को अचीव करने में मदद करें। लड़कियों के सामने कभी भी क्रिपीनेस नहीं दिखानी चाहिए। तो उम्मीद है कि अब आप अपनी लव लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए इन टिप्स को फॉलो करेंगे। मॉडल्स किताब की समीक्षा मार्क मैनसन द्वारा लिखी गई मॉडल्स महिलाओं को ईमानदारी से आकर्षित करने के लिए डेटिंग और रिलेशनशिप्स की दुनिया पर एक नज़रिया बदलने वाली किताब है। इसमें मैनिपुलेटिव टिप्स की बजाय मैनसन हमें अपनी असली पहचान और जीवन शैली पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हैं। इस किताब की खासियत ये है कि यह ईमानदारी और ऑथेंटिसिटी पर जोर देती है। मैनसन के मुताबिक पुरुषों को अपनी असुरक्षा को छोड़कर अपने इरादों और इच्छाओं के बारे में ईमानदार होना चाहिए। उन्होंने सीमाओं का सम्मान करने और अपनी कमजोरियों को अपनाने की सलाह दी है ताकि हम सही और मीनिंगफुल रिश्ते बना सकें। मैनसन ने किताब में उदाहरणों और एक्सरसाइज के साथ इसे समझाया है जिससे पाठकों को इसे लागू करने में आसानी हो। Our journey with this video ends here. If you want to purchase this book, the purchase link as is available in the description. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Minibook, and follow us on Facebook as well, because we will keep creating similar videos for you regularly. See you in the next video. Until then, stay happy and keep smiling.